सोनकर समाज वाराणसी का भव्य होली मिलन समारोह संपन्न। भाईचारे और एकता का संदेश। वाराणसी। सोनकर समाज वाराणसी द्वारा होली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को सोनकर धर्मशाला टिकटपुर में भव्य एवं गरिमा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम उत्साह और उल्लास के वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह में समाज के कई गणमान्य एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मण प्रसाद सोनकर, पूर्व अध्यक्ष, सोनकर धर्मशाला वाराणसी, उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मंजूलाल सोनकर, पूर्व कोषाध्यक्ष, सोनकर धर्मशाला वाराणसी, ने की। विशिष्ट अतिथियों में रामसूरत सोनकर, उप पुलिस अधीक्षक, कैलाशनाथ सोनकर, पूर्व विधायक, अजगरा, दिलीप सोनकर, पूर्व सदस्य, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, कल्लू राम सोनकर, सेवानिवृत्त, रेलवे मंडल वाराणसी, तथा सुनील कुमार सोनकर, पूर्व विधायक, असगरा विधानसभा, शामिल रहे। राजकुमार सोनकर सर जी, सोनकर धर्मशाला अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम में होली मिलन का समारोह रखा गया है। इसमें सभी हमारे स्वजाति भाई आए और इस पर्व को, होली मिलन को हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार सोनकर है, मैं धर्मशाला का सदस्य हूँ। संतोष जी, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश होगा आपका? जैसे कि विगत वर्षों की भांति हमारा सोनकर समाज इस बार भी होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया है और इस सोनकर धर्मशाला में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सब लोग योगदान देते हैं और सबके योगदान से इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने का काम करते हैं। हमारे धर्मशाला के इंजन माने जाने वाले पर सम्मानित भाई हमारे बोधे सोनकर जी, हम लोगों के नई ऊर्जा, नई दिशा हर जगह सफल बनाने वाले हमारे मंत्री श्री दिलीप सोनकर जी, हमारे भाई साहब सोनकर जी और जितने हमारे स्वजाति भाई हैं, सभी लोग मिलकर के योगदान देते हैं और अपने समाज के लिए आधी रात हो चाहे पिछली पहर हो, हमेशा तत्पर तैयार मिलते हैं। जहां भी एक आवाज़ आती है, हमारा पूरा समाज दौड़ के वहां पहुंचता है। चाहे जो भी हो, चाहे दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो, हमारा सोनकर समाज कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और हमेशा हर कार्यक्रम को, हर प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं प्यारेलाल सोनकर और सोनकर धर्मशाला को हमने अपने विचारधारा से और हमारे समाज की विचारधारा से हम लोग सोचे कि बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी में ऐसा धर्मशाला हो कि हर जगह सोनकरों का नाम हो और समाज का कल्याण हो। और उसमें हम लोग आज 36वां होली मिलन समारोह कर रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ अपने भाइयों से कंधा मिला करके हम यही चाहते हैं कि हमारी शक्ति कमज़ोर न हो, वो प्रेम हमेशा मिलजुल के सदा हम लोग निभाएं और इस होली को सफल बनाना का मेरा काम है। पूर्व सदस्य, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार। आज होली मिलन समारोह को लेकर क्या संदेश होगा समाज के लिए? इस होली मिलन समारोह के लिए ये 36वां वर्ष चल रहा है, जबकि हम लोग होली मिलन हर साल इसी तरह मनाते चले आ रहे हैं। और इस होली मिलन समारोह में आगे भी जो भी नवनिर्माण होगा, सभी हमारे समाज के बंधु लोग जो भी सहयोग करेंगे, जो श्रमदान करेंगे, जो मेहनत करेंगे, सबके सहयोग से ये पूरा काम से धर्मशाला बना हुआ है। यही मैं इसके जो अध्यक्ष हैं हमारे राजकुमार सोनकर जी, चाहे वो जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, चाहे जैसे भी हों, राजकुमार सोनकर ने गले में बिल्ली की घंटी बांधे हुए हैं। आज के डेट में उन्होंने बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धर्मशाला सोनकर नगर के कार्यकर्ता क्या कहना चाहेंगे आज के होली मिलन समारोह को लेकर? हमारे सभी भाइयों ने हर साल 36वां होली समारोह बना रहे हैं और सभी लोग शामिल होते हैं। मेरा नाम रामेश्वरी सोनकर है और मैं भी एक सोनकर हूँ। आज यहाँ महावीर मंदिर पे स्थित सोनकर धर्मशाला में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है
और यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री लक्ष्मण प्रसाद सोनकर जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं, जिसमें आदरणीय श्री राम सूरज सोनकर जी हैं जो लखनऊ में डिप्टी पुलिस में हैं। और होली एक ऐसा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार, हम सभी जानते हैं। इस रंगों के त्यौहार में हम आपसी भेदभाव भूल के हम मिलते जुलते हैं और आपसी जो भी समस्याएं इस पर्व के माध्यम से हम दूर करते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं इस त्यौहार को। क्या संदेश होगा समाज के लिए? होली मिलन समारोह के आयोजन पर मेरा यही संदेश होगा कि सभी लोग आपस में मिलजुल के रहें, क्योंकि एकता में ही समाज और एक परिवार, एक राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, क्योंकि एकता होना बहुत ज़रूरी है। गोपाल प्रसाद खटीक है, मैं दिल्ली से आया हूँ RTI के। मुझे इस विशेष रूप से मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली से आया हूँ। देखिए, यह बहुत गौरव का विषय है कि काशी की इस नगरी में हमारा इतने सुरम्य और इतना बढ़िया व्यवस्थित जो हमारे समाज का ये जो धर्मशाला बना है, खटीक सोनकर धर्मशाला टकटकपुर, तो इस पर हमें अभिमान होना चाहिए। हम यहाँ आते हैं, यहाँ जिस टाइम में मैं उस टाइम से जुड़ा हूँ 2024 से, जब ये निर्माणाधीन था, हम नीचे में यहाँ आकर के विश्राम किया करते थे। आज ये संपूर्ण बिल्डिंग जो है बन गई है, हमारे लिए गौरव का विषय है। काशी जैसे इतनी महत्वपूर्ण नगरी में इतना अच्छा प्रेमाइस, जहाँ पर आप समाज के हर गतिविधि को चला सकते हैं, शादी ब्याह और भी जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्य गतिविधियाँ होती है। हमारा जो ये प्रेमाइस है, ये बबुनी देवी ने इस ज़मीन को समर्पित किया था समाज के नाम, तो ये उन्हीं के नाम से ये धर्मशाला जाना जाता है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल में इस नए रेनोवेशन के बाद जो है, यहाँ पर हम लोग कई सामाजिक गतिविधियाँ चलाते हैं। सबसे नीचे में हमारा सिलाई कटाई का जो आप देख रहे हैं, ये सिलाई कटाई और ब्यूटी पार्लर का कोर्स चलता है। इसके साथ ही दूसरे सत्र में यहाँ मेडिटेशन की जो क्रिया होती है, आर्ट ऑफ लिविंग की, वो चलती है। इस तरह से हम एक तरफ स्किल डेवलपमेंट का, हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए हम लोग उस तरह का शिविर वो चल रहा है। इसके ऊपर में हमारा कार्यालय है, इसके ऊपर में अतिथियों के रहने की व्यवस्था है 2 रूम में अलग अलग, और उसके ऊपर में एक में लाइब्रेरी चलता है और एक में कंप्यूटर कक्ष हमारा तैयार हो गया है, वहाँ पर कंप्यूटर लगना है। यानी कि हम समाज में जो सरकारी केवल जो सुविधाएं हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, उन पर ही सबको निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारी गैर सामाजिक जिम्मेवारी बनती है, समाज की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने स्तर से भी समाज के विकास के लिए कार्य कर सकें। तो उस दिशा में हम लोगों ने पहल किया है। हमारी संस्था को काफ़ी लोगों ने सामाजिक सहयोग से तैयार किया है, ये बिल्डिंग भी सामाजिक सहयोग से तैयार हुआ है। लेकिन जैसा कि दुख होता है तब जब लोग पूरा कॉपरेट नहीं करते या क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म करना यह उचित नहीं है। स्वस्थ आलोचना का हमेशा स्वागत है, और हम चाहते हैं कि यह जो केंद्र है आगे आने वाले समय में एक मल्टीपर्पस उद्देश्य के लिए काम करे। यहाँ पर वृद्धाश्रम भी हो, यहाँ पर वाचनालय भी हो, यहाँ पर पुस्तकालय भी हो, यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन का भी सेंटर हो, महिलाओं के लिए गृह उद्योग की प्रशिक्षण का केंद्र भी हो, मनोरंजन का भी केंद्र हो, और सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित हो। जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में बताना, उसके लिए डिफरेंट तरह के अधिकारियों को भी बुलाने का आगे आने वाले समय। जैसा आपने बताया कि ये धर्मशाला जो बनी है, ये सोनकर समाज ने बनाई है, क्या ये सोनकर समाज के लिए, आम जनता के लिए भी समर्पित है? ये देखिए, ऐसा है, वैसे तो कुल मिलाकर के चूंकि इसमें योगदान जो किया है वो हमारे समाज के लोगों ने किया है, इसलिए उसका पूरा अधिकार है। अब जो ये संस्था का जो संचालक है, एक संचालक मंडल होता है, वो प्रायोरिटी फिक्स करती है कि उसको किस रूप में ले चलना है। मैं इसके ऊपर में कोई कमेंट नहीं कर सकता। हमें लेकिन इतना जरूर है कि भाई जिस चीज़ को निर्माण हम किए हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम उसको लेंगे। हम उसके साथ साथ हम कई सारी ऐसी, जैसे हमारे समाज का मान लीजिए बुकिंग नहीं है तो हम दूसरे समाज को भी देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। पुस्तकालय कोई भी आकर के लाभ ले सकता है, ऐसा तो है नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। जो सुदर्शन क्रिया है, योगासन का कक्षा है, वो सबों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन
जो निर्माण करने वाला होता है, योगदान जो करने वाला होता है, वही महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए जो कदम आगे बढ़ाता है वो महत्वपूर्ण होता है। समाज के लिए क्या संदेश होगा? समाज के लिए देखिए संदेश ये है कि आज के डेट में पैसा देने वाले की संख्या तो कम नहीं है, पैसा देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, समय दानी कम मिलते हैं। जैसे मैं दिल्ली से आता हूं और मैं यहाँ पर समय दान करता हूं, जितने प्लांटेशन हुए हैं उन प्लांटेशन की देखभाल करने की आवश्यकता है। सबसे पहले इसका लाभ कौन लेगा? जो स्थानीय लोग हैं। मैं तो लूंगा नहीं, मैं तो कभी कभी आता हूँ। तो ये सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है, बच्चों की भी, उसकी अम्मा की भी, उसके पिताजी की भी और अभिभावक की भी, पड़ोसियों की भी, कि इनका संचयन करें, ये वर्षा जल संरक्षण करें, प्लांटेशन का संरक्षण करें, एक पौधारोपण करें। आप इस वातावरण से, प्रकृति से बहुत कुछ लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फल सब्जी लेते हैं, लेकिन देते क्या है? उसके एवज में आपका ये होना चाहिए, गतिविधियां आपकी हमेशा चलती रहनी चाहिए, कार्यक्रम हमेशा चलती रहनी चाहिए। ये हमारा मुख्य संदेश है। लक्ष्मी सोनकर, लखनऊ से आई हूँ। मैं अखिल भारतीय खटिक समाज उत्तर प्रदेश से युवा प्रकोष्ठ की महिला उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि मुझे बताने में बड़ा खुशी हो रहा है कि आज इस आगमन पे बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर पे और इस स्थल पे जहाँ आए हैं तो बड़ा हर्ष खुशी का विषय था, क्योंकि हमें आज ऐसा लग रहा था कि आज हम कुछ अच्छा नया प्राप्त करने आए हैं। क्योंकि कहते हैं ना, हर दिन नया सवेरा होता है, हर सूरज एक नई किरण लेकर आती है। ऐसे आज मेरी बहन, मैं, हम दोनों आज आई। मेरी गीतांजलि सोनकर मेरी सिस्टर इन लॉ है, मैं इनकी भाभी हूँ। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा संदेश ये पहुँचाना चाहती हूँ, आज जो हमारा सोनकर समाज, आज ही धर्मशाला जो बना हुआ है, बहुत दूर दूर तक लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे माध्यम से भारत के हर एक कोने तक पहुँचे। क्योंकि धर्मशाला नहीं है, जो माँ बभुनी देवी ने अपने बेटे राजकुमार सोनकर जी को ये जमीन दी गई, उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का सोचा। आज जैसा कि मैंने देखा, लोगों से मिली तो लोगों की समस्या कुछ नहीं थी। यहाँ पे लोगों को एक दूसरे को जागरूक करना है। कैसे? जैसे आज हमने ट्रेनिंग दिया, आभा कार्ड बनाना सिखाया, हमने जितेंद्र सोनकर जी को बताया, खुशी सोनकर को बताया, सत्यप्रकाश सोनकर को बताया, हमने धीरज ऑफ सोनकर, कामनी सोनकर को बताया, हमने आयुष्मान कार्ड बनाना सिखाया, हमने लोगों को ट्रेनिंग देके आत्मनिर्भर बनाया कि कैसे आप अपने आप को आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर बना सकती हैं, दो पैसा आप अपने पास कैसे कमा सकती हैं। सोनकर समाज हमेशा ही से दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता रहा, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और यही नहीं, महिला का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आज युवा पीढ़ा जो हमारी चल रही है, युवा पीढ़ी को आज हमारी ज़रूरत है, वो हम सभी इसका बीज बोएंगे तभी जाके आगे काम होगा। हर सोनकर समाज के लोगों को आगे बढ़कर, जिसके अंदर जो भी कला है, छोटी से छोटी कला को अगर ऐसे ही एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएगा हमारा समाज। जिसके अंदर जो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई कला नहीं है, छोटी सी छोटी कला को अगर हम समाज में लाएंगे तो समाज के लोग को आगे बढ़ावा मिलेगा। इसलिए सोनकर समाज के से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एकजुट रहें। जिसके अंदर जो कला है, जो त्याग कर सकता है, जो दान दे सकता है, उसे करके आगे समाज को बढ़ाएं। बस, धन्यवाद। और